नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेटी लाइव न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता की खास खबर। जनपद के सैकड़ों उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री को जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार के माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर दिया ज्ञापन। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिया ज्ञापन। उचित दर विक्रेताओं ने खाद्यान्न एवं चीनी लाभांश बढ़ाने व मिनिमम इनकम गारंटी दिए जाने के संबंध में दिया ज्ञापन। आइए जानते हैं क्या कहते हैं। जिला महामंत्री रामचंद्र यादव की जुबानी उचित दर विक्रेताओं के दर्द की कहानी। नहीं किसी से भीख मांगते, कर एकता जिंदाबाद 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 कर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे खतरनाक जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद 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 कर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जनपद के कोटेदार इतनी बड़ी संख्या में आपके ऑफिस में आए, आपको क्या इनकी समस्या को लेकर, तो इनकी क्या समस्या है सर? पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन लोगों के द्वारा जो है एक धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि इनके मार्जिन मनी जो ये वितरण करते हैं, इनमें प्रति क्विंटल के हिसाब से जो मिलता है, ये इसको बढ़ाने के इच्छुक है और राज्य सरकार के पास इन लोगों का प्रस्ताव गया हुआ है। इस पर जल्दी ही कुछ न कुछ निर्णय आएगा। नहीं, इनका एक समस्या और है, अभी बात कर रहे थे मीडिया से, तो ये कह रहे थे कि हमें मानदेय नहीं मिला हमारा 18 महीने से 4 नहीं, वो महीने से। मानदेय से संबंधित नहीं है, मानदेय का कोई ऐसा नहीं है। ये नहीं, ये बता रहे थे कि जो जैसे है, बहुत सारे लोग कर्जा लेकर के ले करके जो ये वितरण करते हैं जी उस पे इन्हें मार्जिन मनी मिलता है, जिसको कमीशन भी कह सकते जी हैं। जी जी। तो अभी एक नया तरीका शुरुआत हुआ है 2-3 महीने से, जिसके द्वारा पहले तो हमारे मंडल कार्यालय से जो वित्त का कार्यालय है वहाँ से इनको पेमेंट हो जाता था। अब सीधा भारत सरकार के द्वारा ये पेमेंट होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया नई थी, जिसके चलते फिर से सारे डाटा को ठीक किया गया था, जिसमें थोड़ी देर हो गई और कई सारे डाटा जो है वो गलत हो गए थे। तो कई बैंक का IFSC कोड बदल गया था, कुछ लोगों का स्पेलिंग गलत था और कई लोगों का जो है बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम थी। ये सब चीज़ों को अब ठीक कर लिया गया है और 99% डाटा एकदम सही हो गया है। तो अब जो है ये जो देरी हुई 2-3 महीने की, जून के बाद से जो दिक्कत हुई, वो अब उसको सॉल्व कर लिया गया है और आगे से भविष्य में जो है इन्हें प्रत्येक माह नियमित रूप से इनको मार्जिन मनी मिलना शुरू हो जाएगा। भैया, क्या मामला है जो इतनी बड़ी संख्या में आप कोटेदार सारे एकत्रित हैं जनपद के और जिला पूर्ति अधिकारी के वहाँ आए हैं? हम कहना चाहते हैं कि आज जो यहाँ संत कबीर नगर जिले पर जिला पहले तो सर आप अपना परिचय दें आपका। मैं रामचंद्र यादव मेहदावल संत कबीर नगर बढ़िया ठाठर का एक जो है छोटी दुकानदार हूँ और मैं इस ज़िले का महामंत्री भी हूँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ DSO कार्यालय पर यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी, वो गवर्नमेंट के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण। गवर्नमेंट हमसे हर तरह के कार्य लेती है, हमसे हर तरह का सहयोग चाहती है, नए नए आदेश पारित करती है, जिसको हम लोग अपना कार्य मान करके, हम अपनी जिम्मेदारी मान करके पूरे मनोवेग से करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे इस कार्य को, हमारे इस जो है क्या नाम है मनोवेग को इतना तोड़ा जाता है, इतना मरोड़ा जाता है, जिससे हम लोग आहत होकर के यहाँ आने का काम किए हैं। यहाँ राशन दुकानदार अपना वितरण कार्य कर रहा है,
उसको अपनी मजदूरी 18-18 महीने, 12-12 महीने, 6-6 महीने, 4-4 महीने की नहीं मिली हुई है। अन्य अन्य लोगों का अन्य अन्य तरह से है जी। जबकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यह है कि हमने इस महीने नवंबर का काम किया, हमको नवंबर का पैसा मिला, दिसंबर का काम कर देंगे, हमको 30 तारीख तक हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, हमें भुगतान हो जाना चाहिए। सारे काम समय पे होते हैं, यह काम समय पे क्यों नहीं होता, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। क्या गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है, हमारे अधिकारी बंधु नहीं चाहते हैं? ऐसा हम लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया क्यों होता है? अन्य प्रदेशों में, गोवा में आपको 200 रुपया कुंटल कमीशन मिलता हुआ है, दिल्ली में 200 रुपया कुंटल कमीशन मिलता है, बॉम्बे में आपको 150 रुपया कमीशन मिलता है, वहाँ जो है क्या नाम के केरला में है, गुजरात में 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी थी, वो बढ़ कर के 30,000 रुपया कर दी गई है। 30,000 रुपया गारंटी है गवर्नमेंट की, वो राशन दुकानदार को मिलेगा, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो। यहाँ कितना मिलता है? यहाँ हम लोग को 90 पैसा कमीशन मिलता है। अगर 50 कुंटल का दुकानदार है तो उसको 4500 रुपया मिलना है, आप खुद गुणा कर लीजिए। 100 कुंटल का दुकानदार है तो उसको 9,000 रुपया मिलना है। और ये करने के बाद भी महीने भर वो रगड़ करने के बाद एक बार वितरण करने में एक राशन दुकानदार के वहाँ 3-3 आदमी लगते हैं, चाहे वो अपने घर का सदस्य लगावे, चाहे वो किसी को जो है क्या नाम है मजदूरी पे कोई मजदूरा रखे। अकेले वो नहीं कर सकता। एक आदमी मशीन चलाएगा, अपने वेट स्केल पे जो है वजन रखेगा, एक आदमी बोरे को खोल करके जो है क्या नाम पलटेगा। ये कार्य करने के बाद अगर 5-7 दिन लगातार वितरण करता है तो एक दिन की मजदूरी 2 से 3,000 रुपया होती है एक व्यक्ति को। वो क्या बचाता है? तो आज जो ये इतनी बड़ी संख्या में आए हैं जी, जो समस्या लेकर के अपनी ये जिला पूर्ति अधिकारी के वहाँ, इससे पहले भी क्या इसके बारे में अवगत करा चुके हैं इसके अधिकारियों पहले को? भी हम लोग प्रदेश स्तर पर? इसके लिए हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार लिखित जो है किया गया। जो हमारा संघ जो है क्या नाम इसका लिखा पढ़ी कर रहा था। अभी पिछले 4 महीना पहले हम लोग लखनऊ जवाहर भवन में इसी के लिए जो है क्या नाम धरना प्रदर्शन किए थे। पूरा जवाहर भवन घेरा गया था, पूरे दिन भर 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जवाहर भवन का गेट पे ताला था, घेरा गया था। ये स्थितियां वहाँ उत्पन्न हुई थी। बावजूद इसके वही रवैया फिर है। अब हम लोग इससे क्षुब्ध होकर के अपनी ई पास मशीनों को लेकर के सभी जिलों में, ये केवल संत कबीर नगर का मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्य हो रहा है। ई पास मशीनें डीएसओ कार्यालय में जमा कर दी जाएंगी। हम लोग अपना कार्य नहीं करेंगे। अब गवर्नमेंट कैसे करेगी, क्या व्यवस्था, वो हमारी बातों को, हमारे दर्द पीड़ा को समझती है या वो क्या रवैया अपनाती है, आगे क्या करती है, वो जैसे देखा जाएगा उस तरह का हम लोग निर्णय लेंगे। मतलब अब आप मशीनों को जमा कर देंगे? जी, हम लोग मशीन जमा कर देंगे, हम लोग वितरण कार्य नहीं करेंगे जब तक आप लोगों जब का तक हम लोगों के दर्द को सुने, हमारी समस्या क्या है उसको संवेदनशीलता से देखें ना जी। इसको भी तो देखें। जिस बच्चे 18 महीने से उसका कमीशन है, उसके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे, उसका पेट कैसे चल रहा होगा। जी, ब्याज पे भी बता रहे थे कोई बात? बहुत सारे ऐसे राशन दुकानदार जिसका बच्चा बीमार होगा वो ब्याज पे पैसा नहीं लेगा, वो किसी से रिश्तेदार से नहीं मांगेगा, क्या नहीं करेगा, जेवर औरत का बेच देगा, खेत गिरवी रख दे, वो कुछ भी कर सकता है। और 50 साल का 55 साल का, ये देखिए आप, हमारे इधर कैमरा घुमाइए, हमारे दादाजी हैं, ये 70 साल के, कहाँ का बम्बई कमाने जाएंगे? ये तो बम्बई कमाने जाएंगे। यहाँ तक है, आँख नहीं काम कर रही है, लेकिन अब आप बता दीजिए पैसा नहीं है। इस उम्र में कहाँ जाएंगे? इनको काम करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? कहाँ जाएंगे? जब पूरे 60 साल ये हमारे विभाग में, राशन के विभाग में कोटेदारी का काम किया, आज वो कहाँ जाएंगे? आज वो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट का इतना उपेक्षा क्या, इसके लिए उनको नहीं सोचना चाहिए? सांसद विधायक का भत्ता बढ़ाने के लिए राजकोष पे बोझ नहीं है, पैसा है। राशन दुकानदार का कमीशन बढ़ाने के लिए राजकोष में पैसा नहीं है। ये जानबूझ करके हम लोगों को पीड़ा देने के लिए किया। गवर्नमेंट भी अपना पीड़ा पाएगी, वो इस चीज को समझे। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिवाली मनाने के लिए हम लोग 5 नहीं है लगे। कोटदार एकता जिंदाबाद, कोटदार एकता जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते।